आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ, जो ये सरकारी कॉलेज में हमारी चलती है। सरकारी कॉलेज में चलती है ये वाली मैथ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हम अध्याय वन का अभ्यास एक यानी वन ए हम कराने वाले हैं। इसमें देखिए सबसे पहला आपकी बुक में सवाल दिया गया है कि इसमें लिखा गया है पहला नंबर कि सरल कीजिए। लिखा गया है सरल कीजिए। तो हमें सवाल को सरल करना है। पहला आपका सवाल दिया गया है पहले का पहला सवाल दिया गया है आपको यहाँ पर 4/5 4/5 यानी कि प्लस ब्रैकेट के अंदर -2/5। अब इसको हम कैसे हल करेंगे ये आप बारी बारी से देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4/5 ऐसे का ऐसा उतार लेंगे। उसके बाद इसको जो हमारा ब्रैकेट है इसको खोलेंगे, चिन्हों की आपस में गुणा करेंगे, प्लस और माइनस की जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 2/5 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लासा ले लेंगे या फिर आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं लासा लेने पर। लासा लेने पर आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लासा हम ले लेंगे 5 यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी 5 है हमारा, यहाँ भी 5 है, इसलिए हम 5 क्या करेंगे यहाँ पर लासा ले लेंगे। अब जब हमारा 5 लासा मिल जाएगा तो देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से हम सीखते हैं, जिस प्रकार से हमें सीखना चाहिए। देखिए ये ऊपर 4 लिखा हुआ है 4, अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर वाला जो 4 लिखा हुआ है इसको ऐसे नोट कर देंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 से जब 5 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर गुणे में क्या लिख लेंगे 1। उसके बाद -2 उतार लेंगे, ऊपर वाला गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर से इस वाले 5 को इस वाले 5 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 5 1 5। उसके बाद चलिए आगे लगाते हैं। अब ये हमारा क्या है, 5 लासा है ना, ऐसे उतार लेंगे। 4 1 4, इसके आपस में गुणा कर देंगे, 4 1 4 और ये माइनस का चिन्ह माइनस का, 2 1 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम आपस में घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का यानी घट जाएगा। 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा और बटे में 5, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप दे सकते हैं यहाँ पर इसका 2/5 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप उत्तर वाला में अपने मिला सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन यहीं पर दिया गया है आपको। पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -4, ब्रैकेट में दिया गया है -4/-5, ये आपके ब्रैकेट के अंदर दिया गया है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है और यहाँ पर दिया गया है 2/-5। इस प्रकार से आपका सवाल दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसका ब्रैकेट है जो घटा देंगे। देखिए जब इसका ब्रैकेट बनाएंगे तो -4/-5 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2/5 ब्रैकेट हट गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी अगर अंश और हर में दोनों जगह माइनस होता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस ऊपर वाले और नीचे वाले माइनस को क्या करना है, काट देना है। तो इसके बाद 4/5 ऐसे उतार लेंगे, -2/5। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लासा लेना है, तो यहाँ पर लिख दें लासा लेने पर। लासा कितना आ जाएगा, इसका लासा आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 लासा आ जाएगा। तो वही प्रोसेस रहेगा, 4 गुणे 5 से 5 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 ये वाला है 2 लिख देंगे, गुणे में 5 से 5 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 5 5। अब देखिए ध्यान से 5 हमारा बटे में इस प्रकार से नोट कर लेंगे, 4 1 4 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, 2 1 2। अब कितना बचेगा यहाँ आंसर, 4 में से 2 चले जाएंगे, कितना बचेगा 2/5, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं आप, इसका भी 2/5 आया है आंसर और इसका भी आपका 2/5 आंसर आया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके 2 दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है इसमें देखिए कहा गया है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। लिखा हुआ है संख्या रेखा की
संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सहायता से सरल कीजिए। देखिए इसमें दूसरे का जो पहला नंबर सवाल दिया गया है, हमें ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर सवाल है, इसमें दिया गया 3/4 प्लस माइनस का 3/2 प्लस माइनस 3/2 ये आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए बराबर 3/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब यहाँ आपस में चिन्हों की गुणा करेंगे माइनस हो जाता है, पता होगा चिन्हों को हटाने के लिए, ब्रैकेट को हटाने के लिए चिन्हों की गुणा होता है। और प्लस के साथ माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3/2। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, लासा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लासा लेने पर। अब देखिए लासा यहाँ पर किस प्रकार से लेंगे हम, देखिए यहाँ से हम लासा निकाल लेते हैं। 4 का मत 2, सरल से सरल तरीके से मैं एक ही पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, आपको छोड़ नहीं रहा हूँ, ध्यान से समझिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर लासा कितना आएगा अपना, आपका लासा कितना आ जाएगा, बराबर 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम लासा क्या ले लेंगे, यहाँ पर बटे में 4 लासा ले लेंगे। ठीक है, लासा 4 यहाँ पर हम ले लेंगे। अब देखिए ध्यान से, जब 4 लासा ले लेंगे तो 3 क्या करेंगे, अब देखिए सरल करते हैं, इसको हल करते हैं। ये ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 4 से जब 4 को भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 एकम 4 आ जाएगा, माइनस फिर ये 3 दिया गया यहाँ पर, और इसके बाद 3 के बाद गुणा लगा देंगे। उसके बाद 2 से जब हम 4 को भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में 4 हमारा वैसे का वैसा, और 3 एकम 3 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए 3 में से माइनस का 6 घटाएंगे, यानी जिस संख्या हमारी बड़ी है उसको हम छोटी वाली संख्या से घटाएंगे। देखिए यहाँ माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, तो हमारा 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, और बटे में 4। अब चिन्ह का आएगा लगेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है, तो इसको समझे, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। चाहे प्लस की संख्या होगी तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और माइनस की संख्या अगर ज्यादा होती है तो माइनस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि प्लस की संख्या छोटी है, और माइनस के चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस का 6 ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी सवाल को हम क्या करते हैं, संख्या रेखा द्वारा हल करते हैं। देखिए एक सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं आपकी यहाँ पर इस प्रकार से। अब संख्या रेखा में हम क्या करेंगे, बीचों बीच में पॉइंट बनते हैं 0, क्या बनते हैं, 0 या 0, कुछ भी कर लीजिए। अब इस 0 के इधर साइड में जब हम जाएंगे तो जो संख्या रहेंगी वो प्लस में रहेंगी, और 0 के इधर साइड में आएंगे तो वो संख्या क्या है, क्या गिरेंगी, माइनस की। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 तक जाते हैं, 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये प्लस में रहेंगे, ये प्लस में रहेंगे, 1/4, 4 बटे में 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बटे में हमारा आंसर कितना है, 4, इसीलिए 2/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 4/4, इस प्रकार से। अब इधर ही हम उतने ही ले लेते हैं, 1 2 3 4। देखिए यहाँ इधर साइड में माइनस में रहेगा, उधर साइड में प्लस में। देखिए माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, माइनस का 4/4, इस प्रकार से। अब जो हमारा सवाल लगा हुआ है इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे, यह देख लीजिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर से देखते हैं सवाल, जो हमारा आंसर आया है उसके एक पॉइंट ऊपर से यहाँ से देखते हैं हमारा कितना है, 3, ये यहाँ प्लस में है, 3/4 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो 3/4 ही आ जाएगा, क्योंकि ये इधर साइड में 3 नहीं, कहाँ पर है, 0 से स्टार्ट करेंगे हम। पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से। और कितना प्लस की तरफ, ये प्लस का है 3
3 प्लस का है तो 3 प्लस के तरफ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी यहाँ तक हमें ले जाना है। यहाँ से उठाएंगे, इधर चलेंगे और यहाँ पर लाकर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 आ जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, माइनस का 6/4, माइनस का 6/4, यहाँ 6 दिया गया, माइनस का 6। तो अब हमें यहाँ से गिनते हुए इधर को, जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, शून्य बिंदु को छोड़कर हमें 6 पॉइंट इधर गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पर हमारा आ रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो इसको हम आपस में यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है। इधर साइड को हो जाएगा। अब क्या है, अब हमें जो आंसर दिखाना रहेगा कितना, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 है जो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको आंसर को दिखा देंगे। अब एक बार और समझिए, इसका विस्थापन भी दिखाना रहेगा। पहले हम एक बार और समझा देते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है हमें, तो सबसे पहले हम शून्य से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन सी संख्या है। यहाँ पर 3 है तो इधर जीरो से इधर साइड में प्लस वाली साइड में 3 चलेंगे, 1 2 3, यानी यहाँ पर आ रहा था तो यहाँ तक है। अब यहाँ से हमें कहाँ लाना है, माइनस के 6 है, यानी इधर साइड में उल्टी साइड में लाना है। कितना बिंदु पर रुकना है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर रुकना है। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जब हम -6 चले तो यहाँ पर -3/4 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया और आंसर हम कहाँ दिखाएंगे, नीचे यहाँ पर आंसर दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितना चला था, 3 चला था ना, 3 यहाँ पर का, यहाँ ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका यहाँ पर लिख देते हैं। 3/4 प्लस का है, 3/4 बराबर 3 विस्थापन। विस्थापन का मतलब हम 3 पॉइंट चले हैं ना इधर को, किसकी धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में, ठीक है, धनात्मक दिशा में। अब यहाँ पर हम कितना चले गए, इधर साइड को कितना चले गए थे, यहाँ पर माइनस का 6 था ये, और हाँ यहाँ पर हम पॉइंट के जो हमारा लगा है निशान यहाँ पर दिखा देते हैं। और माइनस का 6/4 इधर को चले थे, ये माइनस का 6/4 यहाँ स्किन कराए थे उल्टी साइड में। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, माइनस का 6/4 बराबर 6 विस्थापन है। 6 क्या है, विस्थापन, 6 विस्थापन है, इसमें ऋणात्मक दिशा में। ऋणात्मक मतलब या विपरीत दिशा दिखा सकते हैं या ऋणात्मक दिशा दिखा सकते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में। ऋणात्मक या विपरीत दिखा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से उल्टी साइड में चलेंगे, इधर सीधी साइड में। अब यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये यहाँ से इधर को दिखाएंगे, यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर -3/4 आंसर जो हमारा है वो दिखाएंगे। तो माइनस का 3/4 बराबर 3 विस्थापन है। ये देखिए धनात्मक दिशा में था, ये किसमें आएगा, इधर साइड में दिखाएंगे तो ऋणात्मक दिशा में 3 विस्थापन ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। अब आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए या फिर आपको जहां तक मेरे हिसाब से पीडीएफ मिलेगा, कल आप आज के वीडियो में नोट कर लीजिए, कल से आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड होगा हर हालत में। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके रोक लीजिए तब तक, क्योंकि हमें इरेज करना होगा आगे और भी सवाल लगाने।
दूसरा दूसरे क्वेश्चन का हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसको भी संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, ध्यान से जो नियम बताया है हमने ना उसी नियम के आधार पर चलेंगे, आपकी संख्या रेखा आराम से संख्या रेखा का सवाल लग जाएगा। इसको एक और सवाल देखिए तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 बटे माइनस के 6। अब देखिए ध्यान से इस सवाल को लगाते हैं। उसके बाद संख्या चलो हाथ में ही किताब रखते हैं। देखिए इसको हल करते हैं उसी प्रकार से। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला नियम हमारा है ब्रैकेट को हटाएंगे, जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इनको हम हटाएंगे। -4 प्लस माइनस की जब आपस में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 5 बटे 6 आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस को क्या करेंगे, हम काट देंगे, बचेगा हमारा 3 बटे 4 माइनस 5 बटे 6। यही है सवाल है ना। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे हम लासा लेने पर, यहाँ पर लिख देते हैं लासा लेने पर। यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं दस आगे। ठीक है, 4, 6। हम लासा आपको इसलिए निकाल कर दिखाते हैं कि डायरेक्ट अगर लिख देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपका लासा क्या है साइड में निकाल के दिखा देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, अब इसके बाद फिर से काटेंगे, 2 से 2 1 कम 2 और 3 हमारा वैसे का वैसा उतार लेंगे। अब हमें कहाँ काटना है, कितने से 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लासा हमारा कितना आएगा, लासा बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3, यानी कि लासा हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 12। तो हमारा लासा कितना आएगा, 12 लासा आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम 12 लासा ले लेते हैं, बटे में कितना आ जाएगा 12 लासा आ गया। अब देखिए ये हमारा नियम, अब इसके बाद लासा लेने के बाद हमारा नियम क्या होता है, ऊपर वाली संख्या है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद तुरंत गुणा का निशान लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, हम 4 से 12 को भाग देंगे, या फिर जो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है फिर भी भाग देना, तो वो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 में कट जाए, 12 कट जाए, या 12 में कितनी बार 4 का पहाड़ा पढ़े कि 12 आ जाए। तो 4 1 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाए तो यहाँ पर लगाएंगे, 5 ऊपर वाला है 5 गुणा का चिन्ह फिर से। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम कितने में, 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 12 ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए 3 3 9। ठीक है, 3 3 9, या 3 का 3 से गुणा किया 9 आ गया, माइनस 5 दूनी 10 आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बटे में कितना है 12, और यहाँ पर हम 9 में से 10 को घटा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 9 छोटी हमारी संख्या है और 10 हमारी बड़ी है, तो 10 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 1, और चिन्ह हमारा काहे का लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का हमारा चिन्ह लगता है। अब इसको हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का वही ढंग है, सबसे पहले हम प्लस की संख्या देखते हैं, यानी यहाँ से देखेंगे, उसके बाद माइनस की संख्या देखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए संख्या रेखा पहले आप खींच लेते हैं, और हाँ आपका जो संख्या रेखा ये वाला बनाया था ना पहले वाला, वो किताब में गलत दिया हुआ है, उसको आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा, और नोट्स में आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें भी दिखा दिया जाएगा किस प्रकार से क्या है, क्योंकि हम अपने नियम के आधार पर चलेंगे, ना कि बुक में जिस तरह से छाप दिया उस तरह से। देखिए क्या कहाँ तक चलेंगे, 12 है, यहाँ नीचे 12 है तो 12 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो इतना ही रख लेते हैं 10 तक ही, क्योंकि मैं 10 तक यहाँ लास्ट संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं 10। अब इनको हम चिन्हित कर देते हैं, यहाँ पर 1/12 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा बटे में आया है आंसर वो 12 है, इसीलिए 2/12 है।
3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, ये 10/12। अब इधर साइड में क्या चिन्ह लगे, माइनस की संख्या होंगी, तो -1/12, -2/12, अपान कहो या बटे को बात बना दी, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12। ठीक है, अब इस प्रकार से क्योंकि लगा लिया, अब देखिए अब हम इसको हल कैसे करेंगे। बहुत ही सरल तरीका है हल करने का, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, 9 है, तो हम 0 से चलेंगे 9 तक जाएंगे, 0 से चलेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 9 कहाँ है हमारा, ये यहाँ पर। पहले बात नहीं, अगर ऐसा ही अगर सकते तो आप क्यों लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आ रहा है इस प्रकार से, और इसको आपस में मिला दीजिए, 0 से चले 9 की तरफ, तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 9/12, जो यहाँ पर चिन्ह दिया जाएगा 9/12 है, क्योंकि हम 9 चले हैं ना, तो 9/12, तो बराबर 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन, 9 विस्थापन हो जाएगा, और किस दिशा में, धनात्मक दिशा में। धनात्मक दिशा में हमारा 9 क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और 9/12 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इधर साइड में हम चले थे कितने, 9 पॉइंट। अब क्या करें, 9 पॉइंट से यानी यहाँ से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है चलना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है चलना, और कितने पॉइंट, -10, यानी इधर साइड में माइनस का मतलब इधर साइड में हम चलेंगे कितना, 10 पॉइंट, तो यही गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 को छोड़ देते हैं, हमेशा ध्यान रखिए जो शून्य दिया होता है उसको छोड़ देते हैं। 9 यहाँ तक है, 10वां पॉइंट हमारा ये यहाँ है, ठीक है, तो 10वां पॉइंट ये है, तो यहाँ पर ऐसे उठाएंगे इस प्रकार से, और इनको आपस में क्या करेंगे, मिलान कर देंगे, और यहाँ पर हमारा चिन्ह इधर को लगेगा क्योंकि यहाँ से हम चले हैं इधर को, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, -10/12, तो बराबर यहाँ पर क्या होगा, 10 विस्थापन होगा, 10 विस्थापन किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में या विपरीत दिशा में कह सकते हैं, क्योंकि इधर साइड में जाएंगे तो ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें आंसर दिखाना है, आंसर कितना है, -1/12, तो -1/12 ये 0 से स्टार्ट करेंगे, -1/12 यहाँ पर है, और इसको आपस में मिला देंगे, और इधर इस प्रकार से चिन्ह दिखा देंगे, -1/12 12 बराबर, यहाँ पर माइनस का 1/12 है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, एक विस्थापन हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा, और किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में होगा ना, इधर साइड में माइनस का चिन्ह लगाया होता है, ऋणात्मक दिशा में, तो आपको यहाँ तक समझ में हर हालत में आ चुका होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए, तो यहाँ पर चाहिए सरल करते हैं, इधर साइड में कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। पॉइंट नंबर 3 है, तीसरा कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए, हर का लासा लेकर सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो चलिए लगाते हैं इसको। पहला सवाल आपका दिया गया है, इसमें फर्स्ट सवाल दिया गया है 5/12 प्लस 5/12 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7/16, 7/16।
आप देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिए सवाल। इक्वल टू लगाएंगे हम, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 5/12 हमारा ऐसे कैसे उतार लेंगे इसको, और प्लस माइनस का माइनस करेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट को हटाना होता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस करेंगे 7/16। ठीक है, अब हम 12-16 का क्या करेंगे, लासा लेंगे। लासा लेने पर, लासा लेने पर 12 का मैं 16, अब इसको हम लासा निकालते हैं। देखिए कितने से काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है 8 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, तो चक्कू 8, फिर से 2 से काट देते हैं, ठीक है ऐसे कैसे उतार देंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा, 3 ऐसे ही, 3 एकम 3, फिर अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं लासा। तो लासा यहाँ पर देखिए, 2 गुणे 2 कितना है, 2 कितना बार 2, 1 2 3 4 बार 2 है, 3। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, लासा कितना आ जाएगा आपका 48। तो इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, मतलब बराबर का निशान, 48 नीचे। अब 5, अब क्या करते हैं, अब फिर से समझिए वही चीज करते हैं जो हमने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो चीज हमने की थी, ऊपर का चिन्ह, ऊपर का संख्या उतारते हैं, उसके बाद गुणा लगा देते हैं, फिर इससे इसको भाग देते हैं, वही हम यहाँ पर करेंगे। देखिए ऊपर की संख्या 5 है, 5 उतार लेंगे, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब 12 से 48 को जब भाग करेंगे, कितना बन जाएगा, 12 चौक 48, 12 चक्के 48, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, फिर 7 है, 7 गुणे, अब 16 के पारा पड़ेंगे हम 48 में, कितनी बार जाएगा, 16 48, ठीक है। अब इसके बाद 48 हम वैसे का वैसा उतार देंगे यहाँ पर। अब देखिए 5 चक्को 20 माइनस 7 21, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 48 वैसे का वैसा उतारते हैं, जिस प्रकार से और सवाल में प्रोसेस किया हुआ है। इसमें 20 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 1, वो भी अब निशान का आएगा, क्योंकि संख्या हमारी माइनस की है, इससे संख्या का माइनस जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पर यदि आपको कहा जाए इस सवाल को कि संख्या रेखा की सहायता से हल किए, तो इस प्रकार सवाल आकर और संख्या रेखा की सहायता से जैसे इस सवाल को हल किया, वैसे ही इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके या तो नोट कीजिए, या फिर हम इसको साथ स्क्रीन ले लीजिए, नहीं तो फिर पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पीडीएफ तो मिलना है ही आपको, इसकी टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ तो मिलेगा ही आपको। फिलहाल तब तक के लिए आज का नहीं बता सकते हम कि पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तैयार करना पड़ेगा उसको, पूरा पीडीएफ तैयार तो है, उसे अपलोड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए तो आज का आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो तो आपको मिल जाएगा वीडियो में। अब लास्ट सवाल हमारे बचे हुए हैं, इसमें कितने सवाल बचे हुए हैं, 2 सवाल बचे हुए हैं शायद, हाँ 2 सवाल बचे हुए हैं। अब इनको हम लगाते हैं, हल करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है जो 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर के 2 सवाल बचे हुए हैं, ध्यान से देखिए 4 नंबर के 2 सवाल आपके बचे हुए हैं। 4 नंबर क्या गया है, मान ज्ञात कीजिए, क्या कहा गया है, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं मान ज्ञात करके। पहला सवाल इसका दिया गया है हमें, पहला जो सवाल दिया गया इसमें 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है हमारा 11/9, माइनस का 11/9 है। चलिए हल करते हैं इसको, 2 ऐसे का ऐसा उतार लेंगे, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जब हमें ब्रैकेट को फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट जो होता है उसको खोलना लगता है, उसको हटाना होता है, तो वही करते हैं, प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा 11/9। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे या ध्यान दे रहे होंगे, हमें इसमें पूरा अंश और हर नहीं दिया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। जब हमें इस प्रकार का सवाल मिले तो उसके नीचे हम अपने हाथ से अपने आप एक मान लेते हैं, तो हमारा सवाल पहले के जैसा बन जाता है। चलिए यहाँ पर लासा हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, इसका डायरेक्टली लासा कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं। चलिए लासा लेने पर देखिए 9 इसका लासा लेंगे और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 गुणे। अब 1 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 नियमा 9, कितनी बार, 9 बार। माइनस का चिन्ह 11 गुणे 9 है, 9 को 9 से जब भाग देंगे, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना जाएगा, 1। 9 का पहाड़ा हम 1 में पढ़ेंगे, 9 से 9 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 9। अब यहाँ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस 11 एकम 11, ठीक है। अब देखिए बटे में 9। अब यहाँ पर हमें 18 में से क्या करना है, 11 को हटाना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, माइनस का 7/9। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 7/9, क्योंकि अब यहाँ पर 1 मिनट, हाँ यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने नियम बताया है ना। मैं गणित में महान हूँ ना कोई है, सिर्फ नियम महान है, नियम महान होना चाहिए इंसान को। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, बड़ी संख्या है, प्लस का चिन्ह इसलिए लगेगा, प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता है, सिर्फ इस प्रकार से संख्या कोई लिखी है, जैसे 5 लिखे हैं तो ये प्लस के लिखे हुए, कोई भी संख्या जैसे 5 लिखी है, 10 लिखे तो ये प्लस की संख्या मानी जाएगी, क्योंकि प्लस हमेशा छुपा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से, तो यहाँ पर संख्या हमारी 18 बड़ी थी और 11 छोटी थी, तो इसलिए हमारा 7/9 आंसर आएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसी 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी इसी प्रकार से सवाल दिया गया है, माइनस का 3 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर है माइनस का 2/-3। अब इस प्रकार से दिया गया है। देखिए जब सवाल आप ये सीख जाते हैं, लगा लेते हैं, तो इन्हीं संख्याओं को आप चेंज कर लीजिए, इन्हीं संख्याओं को चेंज करके आप खुद से लगा कर देखिए, ट्राई कीजिए, ताकि आप गणित में महारत हासिल कर सके, बहुत ही अच्छे तरह से गणित को सीख सके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो माइनस का 3 है, ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस, ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए माइनस, और माइनस ऊपर नीचे है, तो यहाँ से इसको कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 2/3। इस प्रकार से सवाल बन जाएगा, क्योंकि अगर अंश और हर में हमारा जो माइनस का चिन्ह दिया होता है, तो वो आपस में हम उसको काट सकते हैं, अंश से हर से अंश के माइनस को काट सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या करें, 1 मान लेंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर लासा लेने पर, चलिए लासा लेते हैं, इसका लासा डायरेक्ट किया जाएगा, जिस प्रकार इधर साइड में इसका 9 आया था, उसी प्रकार से इसका 3 लासा आ जाएगा, इधर साइड 3 आ जाएगा। माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 1 का पहाड़ा 3 में कितने बार जाएगा, 3 बार, 1 3 आएंगे 3, ठीक। प्लस का चिन्ह, 2 का चिन्ह 2 लिखेंगे, गुणे 2 कहाँ से है, ये हमारा ऊपर वाला, ये लिखते हैं, 2 लिख लिया, गुणा का चिन्ह, 3 से 3 को भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार, 3 एकम 3। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 9 से 9 को भाग दिया था, 1 आया था, उसी प्रकार से देखिए, चलिए 3 आपका यहाँ लिख लेंगे, इस प्रकार से माइनस का चिन्ह है, 3 किया 9 और माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ पर आगे लगा हुआ, तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे, प्लस 2 एकम 2। अब देखिए ध्यान से, राइट, यहाँ पर बटे में 3। अब 9 में से 2 घटाएंगे, हम बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या घटाते हैं, तो 9 में से 2 जब घटाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस, अब घटाते हैं, अब कुछ लोग सोच रहे हैं जोड़ते क्यों, घटाते क्यों, ये चिन्हों का काम होता है भाई, एक प्लस का है, देखिए चलिए चिन्ह आपको बता देते हैं।
गणित चिन्ह प्लस और प्लस यदि हो तो वहां पर प्लस रहेगा, माइनस और माइनस रहे तो वहां पर माइनस रहेगा, वहां पर भी प्लस रहे, वहां पर प्लस रहेगा, लेकिन निशान काहे का लगेगा, जोड़ेंगे माइनस का ही लगेगा। यहाँ पर प्लस करेंगे प्लस का ही निशान यहाँ पर रहेगा। जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह का ही रहेगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह में यदि है तो माइनस रहेगा, क्यों यानी कि घटेगा। माइनस और प्लस का चिन्ह है तो वो भी घटेगा, माइनस रहेगा यानी घटेगा। चिन्ह चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो ये भी नोट कर लेते हैं। चलिए अब 9 में से 2 जाएंगे, हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा, और चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। माइनस का 7 बटे 3 आपका ये है, जो कि आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।